डिस्कस करेंगे अवतार सीरीज का, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, साइंस का फर्स्ट चैप्टर। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 + 2H2O + Y एरो 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl में Y है। तो इसमें Y के जगह पे क्या है वही बताना है। तो इसमें सिर्फ इतना देखना है कि इसमें से कौन सा गायब है, कौन सा एलिमेंट गायब है इस साइड से। इधर FeCl3 FeCl2 है, यहाँ पे FeCl2 है, एक और Cl होगा यहाँ पे, एक और Cl FeCl3 हो गया। H2SO4, इधर SO4 नहीं है, S नहीं है, यानी 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन इधर और चाहिए और एक सल्फर चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा SO2, ऑप्शन नंबर 3 SO2। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। मतलब कि इस केमिकल में केमिकल बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना है और देखना है कौन सा एलिमेंट गायब है या कौन सा कंपाउंड वो साइड से गायब है। तो इधर देखते हैं PCl5, इधर है P है, Cl है, HCl है, CH3 है, COCl, यानी कि इधर CH3 होना चाहिए और COOH, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, CH3COOH। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ब्लैंक, फिर CH3COONA प्लस H2O। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, NaOH प्लस CH3COOH प्लस CH3COONA प्लस H2O। क्वेश्चन नंबर 4। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3 ट्वाइस, ये यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। कौन सी जिंक, यानी जिंक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा गैस निकलता है? तो H2 गैस निकलता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। H2 गैस इवॉल्व होता है। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए संयोजन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जिंक प्लस H2SO4 प्लस ZnSO4 प्लस H2 अभिक्रिया है। तो जिंक जो है H2 को डिस्प्लेस कर दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 2। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? Fe2O3 प्लस 2Al प्लस Al2O3 प्लस 2Fe, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो Fe को एल्यूमिनियम जो है डिस्प्लेस कर दे रहा है, ये भी यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है। 2PbO प्लस C कार्बन प्लस 2Pb प्लस CO2। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है?
सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि सीसा उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये दोनों गलत है। जबकि इसके बारे में सही होगा, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? CH3 COONA प्लस ब्लैंक स्पेस CH4 प्लस Na2CO3। इसको पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड है। ताज़ा बनाए रखने के लिए तेल के नमूने को लंबे समय तक प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर डी, हीलियम या नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है? ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन एवं कॉपर धातु कॉपर मेटल। क्वेश्चन नंबर 13, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान दीजिए। ये तो अभी ऊपर हम लोग देखे थे, पहला क्वेश्चन, पहला नहीं, तीसरा यही था। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है तथा आयरन क्लोराइड बनता है। ये इसका रिएक्शन होगा। लौह चूर्ण यानी आयरन, वो तो जिंक वाला था, अच्छा वो अलग था, ये अलग है। Fe प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अच्छा यहाँ HCl है। प्लस Fe तो बनेगा FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जिंक प्लस CuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? Zn तो Cu को Zn जो है डिस्प्लेस कर दे रहा है, उसके स्थान से उसको हटा दे रहा है, तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, रासायनिक समीकरण BaCl2H2SO4 BaSO4 प्लस 2HCl, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न अभिक्रिया में अपचायक पहचान कर लिखिए। ये रिएक्शन दिया है, इसमें अपचायक पहचान कर लिखना है, तो CO अपचायक, इसमें ऑप्शन नंबर बी CO अपचायक हो गया। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य के प्रकाश एवं पराबैंगनी की उपस्थिति में CO2 H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनाता है? ये तो सबको पता है, 6CO2 प्लस 6H2O। सूर्य का प्रकाश आएगा तो ग्लूकोज बनाता है, पेड़ पौधे ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्लूकोज। निम्नलिखित अभिक्रिया CaCO3 जब उसको लाइट दिया जाता है तो CO लाइट की प्रेजेंस में CO2 अलग हो जाता है, तो यह एक अपघटन अभिक्रिया है। उसका टूट के अलग हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जा रहा है, तो अपघटन अभिक्रिया है।
रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 प्लस Fe प्लस FeSO4 प्लस Cu है। Fe जो है Cu को डिस्प्लेस कर दे रहा है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, 3 बीकर ABC में प्रत्येक में 25 ml जल लिया गया। ABC में क्रमशः NaOH, निर्जल CuSO4 तथा NaCl की कुछ मात्रा में लाई गई। यह देखा गया कि बीकर ए तथा बी के विलयन तापमान में वृद्धि हुई, जबकि सी के विलयन में तापमान कम हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या है, मतलब